हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना संचालित है, उनकी स्थापना कब हुई, वह किस नदी पर स्थित है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नदी घाटी परियोजना है जो कि सन 1948 में शुरुआत हुई। इस नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी पर संचालित है। इसकी शुरुआत सन 1948 में हुई और यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर झारखंड है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी को आपका बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इस नदी पर आपकी भारत की पहली नदी घाटी परियोजना संचालित हुई। इसके अलावा यह अमेरिका की एक बांध है, एक परियोजना है टेनेसी परियोजना। इसी के आधार पर इसे संचालित किया गया है, उसी के आधार पर इसे बनाया गया है। चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं भारत में जो नदी घाटी परियोजना है, जो सिंचाई परियोजना है, उसका वर्गीकरण क्या है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वह है आपका लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है आपका वृहद सिंचाई परियोजना। ऐसी परियोजनाएं जिसकी सिंचाई क्षमता आपका 2000 हेक्टेयर से कम होती है उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। हमारे देश में लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से जो छोटे छोटे एनीकट होते हैं, आपका कुआं, तालाब, इन सभी के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है उसे लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। का लगभग 62% जो सिंचाई है वह लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से होती है। दूसरी सिंचाई परियोजना है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक की जो सिंचाई क्षमता वाले स्रोत हैं उसे मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। वहीं वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपका 10,000 हेक्टेयर और उससे अधिक जो भी सिंचाई स्रोत हैं उसे वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। मध्यम के अंतर्गत आपका छोटे नहर आते हैं, जबकि वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपके बड़े नहर आते हैं। मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजना दोनों के माध्यम से आपका 38% सिंचाई जो है इन दोनों के माध्यम से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला हमने पढ़ा दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। दूसरा आपका महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के बिलासपुर जिले में एक बांध है, भाखड़ा नांगल बांध, जो कि टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। बांध के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दो ऐसे राज्य हैं जो लाभान्वित हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत आपका सन 1948 में हुई थी। उसके बाद इसका निर्माण का कार्य सन 1962 में पूर्ण हुआ। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची बांध है। यह सतलज नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा, सतलज नदी पर। इसके बाद हम अगली परियोजना चलते हैं। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड महानदी पर निर्मित है। महानदी का उद्गम आपका छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से हुआ है। वहां से निकलकर यह पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर हीराकुंड बांध निर्मित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके बाद एक है इंदिरा सागर नहर, यहाँ पर स्थित है आपका राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा सागर नहर की बात करें तो यह नहर भारत का और विश्व का सबसे लंबी नहर है और इससे लाभान्वित राज्य है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है वह भी इससे लाभान्वित है। इसे इंदिरा सागर नहर या फिर राजस्थान नहर कहा जाता है। अगली नदी घाटी परियोजना है आपका माता टीला परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पर निर्मित है। इसके बाद बड़ी परियोजना की बात करें तो अगली है आपका नागार्जुन परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर संचालित है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
तो इस नदी पर आपका नागार्जुन आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना संचालित है। इसके बाद अगला है आपका जम्मू कश्मीर के, अगर हम जल परियोजना की बात करें तो यहाँ पर आपका चिनाब नदी है। चिनाब नदी पर आपका है दुलहस्ती परियोजना। इसके अलावा झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा, जिस पर किशनगंगा परियोजना संचालित है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो समझौता हुआ था, जल समझौता, तो इन दोनों के जो परियोजना संचालित है, यहाँ पर बांध बनाया गया है। पाकिस्तान के द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज की गई है और उन्होंने इस समझौते का उल्लंघन माना है। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, रिहंद नदी, जिस पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आपका सोनभद्र नामक स्थान है। वहाँ पर आपका गोविंद वल्लभ पंत एक कृत्रिम जलाशय है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। इस बांध के जो रिहंद बांध है उसके द्वारा जिस जलाशय का निर्माण होता है उसे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर संचालित है। यहाँ पर जो इंदिरा सागर नहर है वह एक जलाशय से निकलती है जिसे कहा जाता है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय आपका सतलज नदी पर निर्मित है और ब्यास नदी और रावी नदी के जो पानी है उसे इसमें मिलाया गया है और इस प्रकार एक जलाशय का निर्माण हुआ है। यह भारत के बड़े जलाशयों में से एक है और इसी से जो नहर निकलती है उसे राजस्थान नहर या फिर इंदिरा सागर नहर कहा जाता है। इसके बाद अगली परियोजना है आपका कोसी परियोजना, जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इस पर परियोजना संचालित है, कोसी परियोजना। इसके बाद अगला है आपका यमुना की सहायक नदी चंबल नदी पर परियोजना। चंबल नदी का उद्गम आपका मध्य प्रदेश से होता है और यह मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों पर प्रवाहित होती है। चंबल नदी पर अगर हम संचालित परियोजना की बात करें तो यहाँ पर स्थित है आपका गांधी सागर, राजस्थान में है। बाकी सब आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, या फिर कोटा बैराज, ये सभी चंबल नदी पर संचालित परियोजना है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद है आपका तुंगभद्रा परियोजना, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा परियोजना संचालित है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है आपका महाराष्ट्र में है कोयना परियोजना, कोयना नदी जिस पर यह परियोजना संचालित है। अगला है आपका कर्नाटक में शरावती परियोजना, जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शरावती गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, तो इसी परियोजना के अंतर्गत वह आता है। ये हुआ भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना। आप जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था कि झेलम की जो सहायक नदी है संचालित है, चिनाब की सहायक नदी, चिनाब में आपका दुलहस्ती परियोजना संचालित है। तो ये हुआ भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।